IMF ने पाकिस्तान में महंगाई की कमी की पेशगोई कर दी है। सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी कराने की एक और करारदाद जमा करा दी गई है। नैब ने नवाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ मजीद 2 इन्वेस्टिगेशंस खत्म कर दी हैं। इसके अलावा नून लीग और इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट के मामला तय पा चुके हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक कानून सादा अल्फाज में वाज़ेह कर दिया है। इन तमाम तर तफसीलात पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफाक नजीर। उर्दू क्रॉनिकल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। पहले बात करते हैं IMF ने जो महंगाई की शरह में कमी की पेशगोई की है। साल भर के दौरान औसतन जो महंगाई की शरह है वो 24% रहेगी, जबकि मुलाजमतों के मौके भी जो है वो बढ़ेंगे। IMF ने 11 जनवरी को पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की किस्त की मंजूरी के साथ पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी जो है वो जारी किए हैं। IMF के मुताबिक साल 2024 के इख्तिताम तक पाकिस्तान में महंगाई कम होकर 18% पर आ जाएगी। अगर 2023 की बात करें तो महंगाई की औसत शरह 2023 में 29.2% रही, जबकि यही शरह 2022 में 12.1% पर थी। रवा साल के दौरान बेरोजगारी में भी जो है वो कमी वाक़ई होगी और 2023 के दौरान अगर बेरोजगारी की शरह पर बात करें तो वो 8.5% रही, जो कि मुतवक्के है कि कम होकर 8% पर आ जाएगी। जबकि 2022 की अगर बात करें तो बेरोजगारी की शरह 6.2% पर थी। इसी तरह IMF ने तखमीना लगाया है कि रवा बरस बजट खसारा भी जो है वो कम होगा और इससे बैरूनी कर्जों में भी कमी आएगी। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान में 2023 में फी कस आमदन 1456 अमरीकी डॉलर रही, कि गुर्बत की शरह 21.9% रही। इसके अलावा बात करते हैं जी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट के मामला पर इतफाक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली के 11 हलकों पर सीट एडजस्टमेंट पर इतफाक हुआ है। नून लीग NA 117 शादरा लाहौर से अब्दुल अलीम खान और NA 128 से ओन चौधरी की हिमायत करेगी। NA 54 टैक्सिला से गुलाम सरवर खान, NA 88 खुशाब से इंजीनियर गुल असगर, NA 149 मुल्तान से जहांगीर खान तरीन और NA 143 चीचा वतनी से नुमान के मुकाबले में भी मुस्लिम लीग नून अपना जो मैदान है वो खुला छोड़ेगी और इन उम्मीदवारान की हिमायत करेगी। अब बात कर लेते हैं जी कि सूबाई असम्बली के 11 सीटों की, जहां नून लीग अपने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगी। PP 12 रावलपिंडी से अम्मार सिद्दीक खान, PP 24 जेहलुम से राजा यावर कमाल, PP 81 खुशाब से अमीर हैदर, PP 98 फैसलाबाद से अजमल चीमा और PP 106 फैसलाबाद से अली अख्तर के लिए मैदान को जो है वो खुला छोड़ा जाएगा। PP 149 लाहौर से अब्दुल अलीम खान, PP 180 कसूर से कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर, PP 204 साहिवाल से फलक शेर, PP 250 भावलपुर से इफ्तिखार हुसैन गिलानी के मुकाबले पे जो है वो मुस्लिम लीग नून अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी और इन उम्मीदवारों की हिमायत करेगी। इसके अलावा बात करते हैं जी, सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी कराने की एक और करारदाद जमा करा दी गई है। फाटा के सेनेटर हिदायतुल्लाह खान ने इलेक्शन को 3 माह के लिए मुलतवी करने की करारदाद सेनेट में जमा करवा दी है। करारदाद में यह मौकफ इख्तियार किया गया कि इंतखाबी उम्मीदवारों को निशाना बनाए जाने पर अवान जो है वो काफी तशवीश का इजहार करता है। शुमाली वजीरिस्तान, बजोर, सवाबी और तुर्बत में मुसल्लह हमले हो चुके हैं। इलेक्शन लड़ने वाले एक बुजुर्ग सियासतदान जख्मी और एक उम्मीदवार जो है वो जाँ बहक हुआ है। मुल्क में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल है। उम्मीदवारों की रिहाइश गाहों और दफातर में धमकियों से भरे जो पैम्फलेट्स की तकसीम है, सिक्योरिटी इदारों के लिए ये एक चैलेंज है। आइन तमाम शराकतदारों की हिफाजत और बिला रुकावट शिरकत जो है वो यकीनी बनाने पर जोर देता है, यानी सिक्योरिटी सूरत हाल को वजह बनाकर इंतखाबात में इल्तवा मांगा जा रहा है। हम सब पहले भी देख चुके हैं कि एक करारदाद जिस तरह पहले भी मंजूर हुई, तो ये सूरत हाल जो है वो काफी हैरान कुन है, जब इलेक्शंस में ऐसे वक्त में जब इलेक्शंस में 1 माह से भी जो है वो कम वक्त रह चुका है। इसके अलावा बात करते हैं जी, पेशावर हाई कोर्ट ने किसी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सियासी अमल से रोकने के मुतरादिफ करार दे दिया है।
पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान की बहाली का 26 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तफसीली फैसला है वो जारी कर दिया है। अदालत ने वाजे कर दिया है इलेक्शन एक्ट के तहत सियासी जमात 5 साल में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की पाबंद है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर 2 लाख रुपए जुर्माना है। सेक्शन 208 इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाब की निगरानी या इसके खिलाफ कोई शिकायत सुनने का इख्तियार नहीं देता। फैसले के मुताबिक सियासी जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात के 7 दिन के अंदर दस्तावेज इलेक्शन कमीशन को देने का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 209 इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवाल उठाने का इख्तियार भी नहीं देता। आर्टिकल 17(2) के तहत सियासी जमातों को निशान के साथ इंतखाब लड़ने का हक है। जो सियासी जमात इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 202, 206, 209 और 210 के तहत इंतखाबात करवाए वो इंतखाबी निशान की अहल है। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 209 का ताल्लुक इंट्रा पार्टी दस्तावेजात से ही है। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215(5) उस वक्त अमल में आता है जब शो कॉज नोटिस के तहत सियासी जमात 209 और 210 पर जो है वो अमल ना करे। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में मुनक्किद हुए, पेशावर हाईकोर्ट के दायरा इख्तियार में आता है। इसलिए इस केस और किसी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सियासी अमल से रोकने के मुतरादिफ है और अदालत ने इलेक्शन कमीशन को यह हुक्म सादर कर दिया है कि पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाए और पीटीआई को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया जाए। इसके अलावा बात करते हैं जी, नैब ने नवाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ मजीद 2 इन्वेस्टिगेशंस खत्म कर दी हैं। नैब ने वीवीआईपी तैयारों के गलत इस्तेमाल के हवाले से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस को बंद किया है। ये इन्वेस्टिगेशंस इमरान खान के दौर में उनके मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने शुरू कराई थी, जो खुद अब नैब के इश्तिहारी हैं। इस हवाले से 2 शिकायत थीं। इनमें से एक नवाज शरीफ की जानिब से वीवीआईपी तैयारों के गलत इस्तेमाल के हवाले से थी, जबकि दूसरी शिकायत भी नवाज शरीफ के खिलाफ ही थी। लेकिन इन तैयारों का गलत इस्तेमाल जो है वो उनके भाई शहबाज शरीफ की जानिब से भी किया गया, जो उसे इस्तेमाल करने के मजाज नहीं थे। नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम, ये उन पर इल्जाम है कि अपने तकरीबन 4 साल दौरे वजारत उज़्मा के दौरान बैरून मुल्क 19 निजी दौरे किए, जिससे कौमी खजाने को 247.2 मिलियन रुपए का नुकसान पहुंचा। दोनों शिकायत 2019 में दर्ज की गई थी, जिन्हें जो है वो अब खत्म कर दिया गया है। तो नाजरीन, इसी के साथ ये थी वो अभी तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। मजीद अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।